एक गांव में चंदू मंगू दो गपोड़ी दोस्त रहते थे। वो लोगों को गप मारकर हंसाते गुदगुदाते और उनसे दो रोटी ले लिया करते थे। ऐसे ही उनका पूरा दिन बीत जाया करता था। इसके अलावा उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। रोज चौपाल पर जाकर बड़ी बड़ी गप लड़ाते और लोगों को पागल बनाया करते थे। इसी बहाने उनका पेट पल जाया करता था। लेकिन एक दिन जब चंदू गांव में जा रहा था, तभी उसे सरपंच जी मिल गए। सरपंच जी बोले, अरे भाई चंदू, ऐसा कब तक चलेगा? तुम मांग मांग कर कब तक खाओगे? अपना कोई काम धंधा शुरू करो भाई। तब चंदू बोला, अरे सेठ जी, आप कहते तो बिल्कुल सही हो, पर मैं क्या करूं? ये मेरा पेट का दर्द ये कम होने का नाम ही नहीं लेता। मैं क्या करूं? इस पेट के दर्द की वजह से मेरा 9 करोड़ का बिजनेस ठप हुआ जा रहा है। 9 करोड़ की बात सुनकर सेठ जी बोले, 9 करोड़ का बिजनेस? ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो भाई? तब चंदू बोला, अरे सेठ जी, मेरा अमरूदों का बिजनेस है। आप तो जानते ही हो कि अमरूद कितने महंगे हो गए हैं। लेकिन क्या करूं, मैं इस पेट दर्द की वजह से शहर जा ही नहीं पाता और बिजनेस नहीं कर पाता। ये कहकर वह वहां से निकल गया। अब तो सरपंच ने यह बात पूरे गांव में फैला दी। धीरे धीरे यह बात चंदू के दोस्त मंगू तक भी पहुंच गई। मंगू को जब अपने दोस्त के 9 करोड़ के बारे में पता चला, तो वह भी अपना रोना लेकर उसके घर पहुंच गया। बोला, अरे चंदू भाई, सुना है तू 9 करोड़ का बिजनेस करने वाला है। चंदू बोला, हाँ हाँ भिखमंगे, तूने सही सुना है। तब मंगू ने कहा, तो भाई क्यों ना हम दोनों मिल बांट कर बिजनेस करें, अच्छा मुनाफा होगा। चंदू ने कहा, ठीक है, कल 5 रुपए तू ले आना और 5 रुपए मैं ले आऊँगा। 9 रुपए के अमरूद खरीदेंगे और 1 रुपया रास्ते के लिए बचा लेंगे। दोनों अठन्नी अठन्नी अपने पास रखेंगे और शहर को चलेंगे। चंदू और मंगू अब दोनों 5 रुपए का इंतजाम करने में लग गए। चंदू ने सोचा, मैंने मंगू से बोल तो दिया कि मैं 5 रुपए ले आऊँगा, लेकिन मुझे 5 रुपए देगा कौन? ये तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी। उधर मंगू भी रास्ते में सोचता जा रहा था, मैंने चंदू से बोल तो दिया कि कल 5 रुपए ले आऊँगा, लेकिन मुझे कौन 5 रुपए देगा? सुबह हुई, मंगू चंदू के घर आ गया और बोला, ले भाई 5 रुपए बड़ी मुश्किल से जुटा कर लाया हूँ। आज मैंने अपने पड़ोसी का पागल बनाया और उससे कल तक का वायदा कर कर ये पैसे लेकर आ गया हूँ। चंदू भी बोला, अरे भाई, मैंने भी लंगड़ी दाई को पागल बनाया और उससे 5 रुपए ऐंठ लिए, उसे भी मुझे कल वापस लौटाने पड़ेंगे। अब दोनों चंदू और मंगू उन 9 रुपए के अमरूद खरीदकर टोकरे में भरकर वे शहर को चल दिए। चलते चलते दोनों जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। तब मंगू बोला, अरे भाई चंदू, बड़ी देर हो गई है, मुझे तो भूख भी लगने लगी है। तू मुझे कुछ पैसों के ये अमरूद दे दे। चंदू ने कहा, ला अपने 8 आने और मुझसे अमरूद ले ले। मंगू ने चंदू को वो 8 आने दे दिए और उसे उसके बदले 2 अमरूद पकड़ा दिए। मंगू ने जब 2 अमरूद देखे तो बोला, अरे भाई, तूने तो 8 आने के 4 अमरूद खरीदे थे और मुझे सिर्फ 2 देता है। चंदू ने कहा, ये बिजनेस है बिजनेस, 2 लेने हैं तो ले, नहीं तो चलता बंद। मंगू को भूख बड़ी लगी थी, इसीलिए बेचारा वो 2 अमरूद खाकर ही संतुष्ट हो गया। अब चंदू बोला, बहुत देर हो गई, मेरा सर दुखने लगा, अब इस टोकरे को तू अपने सर पर रख और चल। मंगू ने
वह टोकरा अब अपने सर पर रख लिया। दोनों दोस्तों को चलते चलते 5-10 मिनट ही बीती थी कि अब तो चंदू को भी भूख लगने लगी। वह मंगू से बोला, अरे भाई, ले ये 1 रुपया और मुझे अमरूद खिला दे। तब मंगू ने उसे 4 अमरूद दे दिए। चंदू ने मंगू से कहा, अरे भाई, दोस्ती के नाते 1-2 अमरूद और दे दे जरा। मंगू बोला, क्या तूने मुझे खिलाए थे जो मैं तुझे 2 अमरूद फालतू दे दूं? ये बिजनेस है बिजनेस, लेने हो तो ले, नहीं तो चलता बन। चंदू ने 4 अमरूद लिए और खाकर आगे चलने लगा। फिर मंगू ने कहा, भाई, अब ये टोकरा तू संभाल ले, मैं भी थक गया हूँ। अब वह टोकरा चंदू ने अपने सर पर रख लिया। अब मंगू को भूख लगने लगी। मंगू ने चंदू से कहा, भाई, ले 1 रुपया और मुझे 4 अमरूद दे दे। चंदू ने मंगू को फिर से 4 अमरूद दे दिए। ऐसे ही करते करते वो शहर तक पहुंच गए। दोनों एक दूसरे को पैसे देते और अमरूद खा लेते। शहर पहुंचते पहुंचते चंदू बोला, अरे, आज तो हमने बड़ी अच्छी आमदनी कर ली, कल इससे भी ज़्यादा आमदनी करेंगे। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरा टोकरा भी अब बहुत कम वजन वाला हो गया है। ऐसे ही हमारा काम धंधा चलता रहा तो हम जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे। शहर में जाकर जैसे ही उन्होंने अपना टोकरा नीचे रखा तो वह बिल्कुल खाली था। चंदू खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, आज तो सारे अमरूद बिक गए। चलो अब हम पैसे गिनते हैं। जैसे ही दोनों ने जेबों में हाथ डाला तो ये क्या, पैसे तो थे ही नहीं, बस चंदू की जेब में 1 रुपया पड़ा था। चंदू बोला, अरे भाई, सारे पैसे कहाँ गए? अमरूद तो हमने बेचे थे। मंगू भी बोला, हाँ भाई, अमरूद तो मैंने भी बेचे थे, लेकिन मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। दोनों के दोनों रोना पीटना लेकर आपस में लड़ने लगे कि तूने पैसे चुराए हैं और तूने पैसे चुराए हैं। तब उन्होंने सोचा कि शहर में हमारा एक दोस्त रहता है, चलो क्यों ना उसके पास चलते हैं। उसका तोतों का व्यापार है। ये धंधा तो चौपट हो गया भाई। अब हम उससे तोते ले लेंगे और जो उससे मुनाफा होगा वो अपने पास रखेंगे और जो उसकी कीमत होगी वो उसे वापस लौटा देंगे। दोनों ये सोचकर अपने दोस्त के पास चले गए। दोस्त ने पूछा, अरे भाई चंदू मंगू, कैसे आना हुआ? चंदू मंगू बोले, अरे भाई, हमें तुझसे ये तोते खरीदने हैं, हम भी अब तोतों का व्यापार करेंगे। चंदू मंगू को उसने 2-2 तोते के पिंजरे दे दिए और चंदू मंगू उन्हें लेकर बेचने चल दिए। वे गली गली घूम रहे थे कि वहीं पर उन्हें एक पागल नजर आ गया। उस पागल ने उन्हें अपनी ओर बुलाया और बोला, अरे भाई, ये तोते कैसे दिए हैं? तब चंदू मंगू बोले, अरे भाई, 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, पूरे 20 रुपए का एक तोता है, बता कौन सा लेगा? वह पागल बोला, ले तो मैं सारे लूँगा, लेकिन क्या ये तोते उड़ते भी हैं? चंदू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं उड़ते, सारे तोते उड़ते हैं। पागल ने कहा, तो फिर उड़ा के दिखा। मंगू ने कहा, एक क्यों, हम चारों उड़ा के दिखाते हैं, जो तुझे पसंद आए वो बता देना, हम वही तुझे दे देंगे। अब उन्होंने पिंजरों को खोल दिया और चारों तोते उड़ गए। पागल हथेली बजाकर हंसने लगा। तब मंगू बोला, देखा, उड़ गए ना चारों तोते, अब बता कौन सा लेना है? पागल ने कहा, तोते तो उड़ गए, अब क्या दोगे मुझे? बेचारे दोनों के दोनों अब हक्के बक्के रह गए कि ये धंधा भी चौपट हो गया भाई। दोनों अब निराश होकर एक गली से जा रहे थे। तभी उन्होंने एक घर के पीछे कुछ आवाज़ें सुनी
कि एक पंडित जी अपनी पंडिताइन से बोल रहे थे कि ले ये 100 रुपये अलमारी में रख दे। आज तो जमाल गोटे ने कमाल कर दिया। इस जमाल गोटे से इतने पैसे आते हैं कि पूछो ही मत। जमाल गोटे का नाम सुनते ही चंदू के तो मन पर जमाल गोटा छा गया। उसने सोचा अब तो मैं जमाल गोटे का ही बिजनेस करूँगा। उधर पंडिताइन ने वो 100 रुपये अलमारी में रखकर कहा, अरे पंडित जी, अगर आपको ज़रूरत हो तो अलमारी से निकाल लेना, मैं अब रसोई में जा रही हूँ। उधर पंडित भी बोला, ठीक है भाग्यवान, मुझे भी जरा गांव में घूम कर आना है। पंडित जी भी वहाँ से चले गए। तब चंदू बोला, अरे मंगू भाई, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। चंदू उस घर के अंदर चला गया और जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, मौका देखकर अलमारी से वो 100 रुपये निकाल लिए और वहाँ पर एक पर्ची रख दी कि मैं तुम्हारे 100 रुपये उधार लेकर जा रहा हूँ और ब्याज सहित कुछ दिनों बाद वापस लौटा दूँगा। व्यापार में लेन देन तो चलता ही रहता है। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। मंगू बोला, अरे भाई, तूने तो अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। चंदू ने कहा, चल बता क्या खाएगा। मंगू बोला, अरे खुद के खाने के लिए तो तेरे पास पैसे नहीं, मुझे क्या खिलाएगा। तब चंदू ने वो 100 का नोट मंगू को दिखा दिया। मंगू ने कहा, ये 100 का नोट तूने अमरूद बेचकर बचाया था ना, और मुझे बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं। मैं भी तो सोचूं कि अमरूद कहाँ गए। चंदू ने कहा, अरे नहीं यार, ये तो मैं पंडिताइन से उधार लेकर आया हूँ, फिर वापस लौटा देंगे। अब दोनों दोस्त वहाँ से चल दिए। चंदू ने मंगू से कहा कि हम पास के एक गांव में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। कल मैं 20 रुपये का जमाल गोटा खरीद कर ले आऊँगा। फिर हम उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाएंगे और गांव वालों को वैद बनकर लूटेंगे। मंगू को भी ये आइडिया जम गया। वह भी उसके दिमाग की दाद देने लगा। दोनों ने एक गांव में अब शरण ले ली और बाहर लिखवा दिया, वैद हकीम नीम वाला, हर बीमारी का पूर्ण इलाज। उस गांव में पहले से ही कोई हकीम नहीं था, इसीलिए गांव वाले बड़े खुश हो गए कि चलो अब हमें इलाज के लिए शहर तो नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन ही 10 लोग उनके पास आ गए। उन्होंने उनकी नब्ज़ पकड़ी और उन्हें एक एक पुड़िया खाने को दे दी। उसी दिन उनकी 30 रुपये की कमाई हो गई थी। वह बोला, अरे भाई मंगू, ये पुड़िया हमने दे तो दी, पता नहीं अब क्या होगा। इसका रिजल्ट तो कल ही आएगा। लेकिन ये जो जमाल गोटा होता है, ये पेट साफ करने की दवाई होती है। लोगों ने जब वो दवाई खाई तो उनका पेट साफ हो गया और वह ठीक हो गए। वे बड़े खुश हुए कि ये तो बड़े पहुँचे हुए वैद्य लगते हैं। अगले दिन और मरीज उनके पास आने लगे। अब तो चंदू मंगू का काम धंधा अच्छा चलने लगा था। वह सबको जमाल गोटे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर देते, उनका पेट साफ हो जाता और वो राहत की चैन लेते। धीरे धीरे चंदू मंगू का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा। एक नगर में एक सेठानी ने जब चंदू मंगू के बारे में सुना तो उसने सोचा कि मेरे सेठ जी हमेशा 99 के चक्कर में ही लगे रहते हैं, मेरा अता पता बिल्कुल नहीं लेते। न जाने वो मुझसे प्रेम करते भी हैं या नहीं। क्यों ना इन वैद्यों के पास जाऊं और इनसे कोई उपाय पूछूं। तब उस सेठानी ने अपने एक नौकर को उनके पास भेजा। चंदू मंगू ने जब नौकर को अपने पास आते देखा तो सोचने लगे
अरे भाई, कहीं कोई मर तो नहीं गया? ये नौकर हमारे पास क्या करने आता है? तब वह नौकर अंदर आया और बोला कि आपको सेठानी ने बुलवाया है। चंदू मंगू उस नौकर के साथ सेठानी के पास चले गए। सेठानी ने अपना पूरा हाल चंदू मंगू को बता दिया। चंदू बोला, अरे सेठानी, आप चिंता ना करो, ये लो एक पुड़िया, इसे खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेठानी ने भी वह पुड़िया रात को खा ली। उधर चंदू मंगू सोच में बैठे थे कि अगर सेठानी का पेट खराब हो गया तो वह जरूर हमें यहाँ से निकलवा देगी। तो मंगू बोला, अरे भाई, निकलवा नहीं देगी, जेल की चक्की पीसेंगे, क्योंकि सेठ जी की पहुँच ऊपर तक होगी और हमने उसे जमाल गोटा दे दिया। अब तो राम ही जाने हमारा क्या होगा। लेकिन उधर जमाल गोटा खाने से सेठानी को दस्त शुरू हो गए और वह बदहोशी होने लगी। जब ये खबर सेठ को मिली तो वह उसका हालचाल पूछने उसके पास आए। सेठानी ने कहा, कुछ नहीं जी, मुझे थोड़े दस्त लगने लगे थे, लेकिन अब थोड़ा आराम है। अब सेठ शाम को भी सेठानी के हालचाल पूछने आए। अगली सुबह भी वह सेठानी के पास आया। अब तो रोज सेठ नितनेम सेठानी से उसके हालचाल पूछने आने लगा। सेठानी ने सोचा, ये तो उन वैद्यों की दवाई का कमाल है जो सेठ वापस मेरे पास आने लगे हैं। उसने खुश होकर अपने नौकर को एक रुपयों से भरी थैली दी और कहा कि ये उनका इनाम है, चंदू मंगू को तुम ये दे दो। जैसे ही नौकर चंदू मंगू के घर के सामने उतरा तो चंदू मंगू समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये हमारे पास आता है। भाई चल, अब तो चक्की ही पीसनी पड़ेगी। लेकिन वह अंदर आकर बोला, लो वैद्य जी, सेठानी ने खुश होकर आपको ये कुछ पैसों की थैली दी है। अब तो चंदू मंगू बड़े खुश हो गए कि हम तो सोच रहे थे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पैसे मिल गए। अब चंदू मंगू बड़े खुश थे कि उनका काम धंधा अच्छा चल रहा है। तभी एक दिन राजा के दरबार से कुछ सैनिक चंदू मंगू के पास आए। चंदू मंगू ने जैसे ही राजा के सैनिकों को देखा तो वे घबरा गए कि जरूर कोई मरीज हमारी दवाई खाकर मर गया होगा। अब तो हमें फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। वे दोनों सैनिक अंदर आए और बोले कि आपको राजा साहब ने बुलवाया है। चंदू मंगू अब राजा साहब के पास उपस्थित हुए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। पास के राज्य के राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। समस्या की बात यह है कि उसके पास 20,000 सैनिक हैं और मेरे पास सिर्फ 5,000। वो मुझे हरा ही देगा और मेरा राजपाट छीन लेगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई दवाई हो जो हम जीत जाएं तो वैद्य जी हमें बता दो। चंदू बोला, आप चिंता ना करो राजा साहब, आप ही जीतोगे। कल अपने सैनिक को मेरे पास भेज देना। चंदू मंगू वहाँ से आकर घर बैठकर सोचने लगे, अरे भाई, हमने ये क्या कह दिया। अब हम जमाल गोटे से सैनिकों को कैसे तंदुरुस्त बनाएंगे, वो कैसे जीत पाएंगे भला। तभी राजा का सैनिक उनके पास आ गया। उन्होंने उन्हें वह जमाल गोटे की एक एक छोटी छोटी पुड़िया करके दे दी और कहा कि युद्ध शुरू होने से आधा घंटा पहले उन्हें खिला देना। अब वह राजा के पास उन पुड़ियाओं को लेकर चला गया। उधर ये खबर दूसरे राज्य के राजा को मालूम पड़ी कि एक पहुंचे हुए हकीम से ताकत की दवाई राजा ने अपने सैनिकों को खिलवाई है। इससे उनमें ताकत आएगी और वो जीत जाएंगे। राजा ने अपने एक सेवक को चुपके से
उनके पास भेजा और कहा कि मुझे 1 लाख पुड़िया चाहिए। अगर तुमने मुझे 1 लाख पुड़िया दे दी तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वैद्य बोले, 1 लाख पुड़ियों के बहुत सारे नहीं, पूरे 9 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर दे सकते हो तो दे देना। सेवक बोला, हाँ हाँ, पूरे 9 करोड़ रुपए ही लेकर आऊँगा, तो मुझे 1 लाख पुड़िया बनाकर दे देना। सेवक अब वहाँ से चला गया। चंदू मंगू ने सारी रात जागकर 1 लाख जमाल गोटे की पुड़ियाएँ बनाकर एक बोरे में भर दी और सेवक को देकर कहा, 5-5 पुड़िया हर सैनिक को खिला देना। याद रहे कि युद्ध से सिर्फ 15 मिनट पहले ही उन्हें खिलानी है। उन पुड़ियाओं के बदले उन्हें पूरे 9 करोड़ रुपए मिल चुके थे। चंदू मंगू उन नोटों को देखकर बोले, अरे 9 करोड़ तो मिल गए, अब यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, नहीं तो कल फांसी पर जरूर चढ़ जाएंगे। चंदू बोला, अरे ऐसे कैसे चला जा, हमें अभी देखना है कि कौन सा राजा जीतेगा। जो राजा जीतेगा वो हमें इनाम तो देगा ही। अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जो 5000 सैनिक थे उन्होंने एक एक पुड़िया जमाल गोटे की खाई थी, तो वह तरोताजा होकर युद्ध लड़ने लगे। लेकिन उधर दूसरे राजा ने अपने हर सैनिक को 5-5 पुड़िया खिला दी थी कि इन्हें ताकत आएगी, लेकिन वह तो समय पर ही तलवार भाले छोड़कर भागने लगे। उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। अब तो उन 5000 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को परास्त कर दिया और उनके किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया। चंदू मंगू सोच रहे थे कि ना जाने राजा हमें क्या दंड देगा। हमने उन्हें जमाल गोटा दे तो दिया, भला जमाल गोटे से कहीं ताकत आती होगी। तभी एक शाही सवारी उनके घर के आगे उतरी। दोनों हक्के बक्के रह गए कि भैया आज तो मरे। 2 सैनिक अंदर आए और बोले कि राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। बेचारे डरते डरते दरबार तक पहुंच गए। राजा ने खुश होकर कहा, अरे चंदू मंगू, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे 5000 सैनिकों में ऐसी फुर्ती आई कि उन्होंने किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया और 20,000 सैनिक तो दुम दबाकर भाग गए। चंदू उछलकर बोला, करते कैसे नहीं राजा साहब, ये सब हमारी पुड़िया का कमाल था। राजा ने कहा, हाँ तुम सही कहते हो। अब दोनों अपने घर को चले गए। लेकिन अगले दिन फिर से राजा ने दोनों को अपने महल में बुलवा लिया। राजा बोला, अरे भाई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रात हम जश्न में इतने मसरूफ़ हो गए कि 2 लुटेरे यहाँ आए और हमारा सारा तिजोरी का धन लूटकर यहाँ से ले गए। अब तुम्हें उन लुटेरों को पकड़ना है। अगर तुमने नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हारे सर कलम करवा दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन का ही समय है। अब तो चंदू मंगू के होश उड़ चुके थे कि हम भला लुटेरों को कैसे पकड़ेंगे। अब तो हमें मरना ही होगा। अच्छे कमाए 9 करोड़। बेचारे चिंता में बैठे थे। चंदू बोला, अरे भाई, कहीं 4 दिन ऐसे ही ना बीत जाएं और हम भूल ना जाएं, तो चलो मिट्टी के 4 गोले बना लेते हैं। रोज एक एक गोला फोड़ते रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि किस दिन फांसी चढ़नी है। उधर उस लुटेरे को ये खबर पहुंच गई कि राजा ने उन वैद्यों को कहा है कि लुटेरे को पकड़ कर लाना है। लुटेरे ने अपने एक भाई को उनके पास भेजा और कहा कि जा देख कर आ, वो पहुंचे हुए हकीम क्या षड्यंत्र करते हैं। वह डाकू रात को उनके घर के पीछे चला गया। तब दोनों भाई बैठे एक मिट्टी का गोला फोड़ रहे थे और बोल रहे थे, एक तो आ गया और अब चला जाएगा। धीरे धीरे करके चारों आएंगे
और ख़त्म हो जाएंगे। ये बात जब उस डाकू ने सुनी तो सोचा, अरे ये तो बड़े पहुँचे हुए वैद्य हैं, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ। वह तुरंत अपने डाकू भाई के पास पहुँचा और बोला, अरे भैया, वे तो बड़े पहुँचे हुए हैं, उन्होंने तो बता भी दिया कि हम चारों मरने वाले हैं। अच्छा होगा कि हम सारा धन लेकर उनके पास चले और उन्हें आधा धन दे दें। अब चारों डाकू अगले दिन चंदू मंगू के घर जाने लगे। उधर राजा ने भी अपने कुछ सिपाहियों को चंदू मंगू के घर भिजवा दिया कि कहीं वो रात को भाग न जाए। उधर राजा के सैनिक भी चंदू मंगू के घर आ गए। उन्होंने जब वहां गुंडों को देखा तो उन्हें दबोच लिया। चंदू मंगू ने जब बाहर हड़बड़ाहट सुनी तो वो बाहर आए। तब सिपाही बोला, अरे भाई चंदू मंगू, तुम्हारी दवा ने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो कमाल के वैद्य हकीम हो। एक ही रात में तुमने इन गुंडों को भी पकड़ लिया। तुम्हारे जैसा हकीम हमने आज तक नहीं देखा। अब राजा बड़ा खुश हो गया। उसने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया और उन्हें वहीं पर रहने को कहा। लेकिन चंदू मंगू रातों रात अपने गांव को रवाना हो गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।